हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसिस करड़ी और घातांक को पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 को जो है पढ़ लिया था भाई। ठीक है भाई, आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 3 में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। शायद ही पहले आपने ये क्वेश्चन जो है देखे होंगे, ठीक है। बट इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं भाई। और क्लास को शुरू करने से पहले ये सब भाई कर दिया करो थोड़ा लाइक, ठीक है भाई। लाइक वगैरह, शेयर वगैरह और ये क्या नाम, सब्सक्राइब वगैरह जो है कर लिया करो भाई, ठीक है। चलो तो बिना समय गंवाए हम अपनी शुरुआत करते हैं भाई क्लास की। हमारे सामने अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है कि अगर हमारे सामने इस प्रकार से एक्सप्रेशन दिया गया हो कि भाई अंडर रूट ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर अगले ब्रैकेट में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, फिर अगले ब्रैकेट में ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8, ठीक है भाई। फिर अगले ब्रैकेट में ए की पावर 16 प्लस बी की पावर 16। अगर इस तरह से एक्सप्रेशन दिया हो तो इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको बताता हूँ कि भाई इसको सॉल्व करने पर हमें आखिर प्राप्त क्या होगा, डायरेक्ट हम कैसे जो है अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन में इस मेथड को, ठीक है भाई। तो जरा ध्यान देने वाली बात ये है, अभी आप मुझे एक बात बताओ, यहां से ए प्लस बी दिया गया है। अगर मैं एक काम करूं, इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं एक मल्टीप्लाई कर दूं किसका, ए माइनस बी का। मैंने क्या काम किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में मैंने ए माइनस बी का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जो पहला हमारा फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म कितना था, ए प्लस बी, ठीक है भाई। और मैंने पूरे एक्सप्रेशन में ए माइनस बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ध्यान में रखने वाली ये बात है कि मैं अकेला ए माइनस बी का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्वेश्चन में, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि हम केवल ए माइनस बी का जो है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमने ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पूरे एक्सप्रेशन में ए माइनस बी का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो हमने क्या काम किया, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया तो हमने ए माइनस बी का क्या कर दिया, बोलो, डिवाइड भी कर दिया भाई, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, ऊपर में जैसे ही हमने ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया है तो आप मुझे एक बात बताओ, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ठीक है। मैं नीचे लिख दे रहा हूं कि इधर देखना भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी ये दोनों फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये दोनों जो है क्या बना देंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बना देंगे भाई। क्या बना देंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों जो हैं वो मिलके क्या बना देंगे भाई, ध्यान देना भाई। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई, देखो ऊपर जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है भाई, समझ जाना भाई। ये ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बना देंगे। जो लोगों को नहीं पता है वो ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है अगर हम बात करें भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये बराबर होता है किसके, ए प्लस बी और किसके, बोलो, ए माइनस बी, इसी के बराबर होता है। वहीं से ये बात आई है, ठीक है। तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों जो है मल्टीप्लीकेशन में मिलकर क्या बना देंगे, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अच्छा ठीक, अब देखो ये ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे भाई, ठीक है। ये दोनों मिलकर भाई देखो क्या बना देंगे, मैं आगे लिख रहा हूं, ये दोनों जो है मिलके क्या बनाएंगे भाई, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई, ये दोनों मिलकर बनाएंगे ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, ठीक है भाई। क्या बनाएंगे बोलो, ए की पावर 8, हाँ ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 ये बनाएंगे भाई, ठीक है। अच्छा ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब जरा ध्यान देना, ए की पावर 8 प्लस बी की पावर, ठीक है भाई। देखो ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 और ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे भाई, ए की पावर 16 माइनस बी की पावर कितना, बोलो, 16 मिलके बना देंगे भाई। और सिमिलरली ए की पावर 16 प्लस बी की पावर, सॉरी, ए की पावर 16 प्लस बी की पावर 16 और ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 16 ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए की पावर 32 और माइनस बी की पावर कितना, बोलो, 32, ठीक है भाई। कहने का मतलब इतना हुआ, ये बनाएंगे ए की पावर 32 माइनस बी की पावर 32, ये आ रहा है बेटा, पॉज कर दो, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी बात है
कि हमने केवल ऊपर a माइनस बी का मल्टीप्लाई किया था, जिससे ये फॉर्मूला बनता चला गया और पूरे ऊपर वाले पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू हमारे सामने फाइनली आई वो कितनी आई, वो इतनी आई a की पावर 32 माइनस बी की पावर 32। ठीक है भाई। और नीचे क्या चल रहा था, a माइनस बी, तो नीचे मैंने डिवाइड किया ही था। तो हम अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लिखें फाइनली एक आंसर में, एक लाइन में, तो इसका ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमें कितना मिला, a की पावर 32 और माइनस बी की पावर कितना 32 और बटे कितना बोलो a माइनस बी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या मतलब, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, वो इतना होगा भाई। ठीक है। अब देखो हमारे सामने क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे। अभी आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो पूरा एक्सप्रेशन चल रहा था, ऊपर देखो क्या हुआ था कि घातों का क्या होता चला गया, दोगुना होता चला गया। देखो यहाँ पर घात 1 थी, इसका दोगुना हुआ 2, 2 का गुना दोगुना हुआ 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16 और 16 का दोगुना कितना हुआ 32। तो मतलब लास्ट वाली जो घात है उसका हमें दोगुना कर देना है और माइनस में लिख देना है। यहाँ पर प्लस में चल रहा था, देखो a की पावर 16 प्लस b की पावर 16, ये प्लस में है, तो बस यहाँ पर माइनस कर देना है और पावर का क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। और नीचे जो हमने a माइनस बी किया है उसी a माइनस बी का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो हम डायरेक्टली जो है ऐसे क्वेश्चन को इतनी लाइन में जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये बात तो आपको भले ना समझ में आई हो, लेकिन अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वो बहुत अच्छी से आपको जो है समझ में आएंगे। अब हम जो है इसी टाइप का जो है एक क्वेश्चन लेते हैं भाई। ठीक है। ठीक है भाई। चलो अब देखो जो है हम लोग इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने इस प्रकार लिखा है, a स्क्वायर प्लस 1, a की पावर 4 प्लस 1, a की पावर 8 प्लस 1, a की पावर 16 प्लस 1 और a की पावर 32 प्लस 1। ठीक है भाई। और हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का मान बताना है कि भाई इसका मान जो है क्या होगा। अब देखो अभी आप ये कहोगे कि ये a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। ठीक है भाई। और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इस एक्सप्रेशन में आपको दिख ही नहीं रहा है। देखो यही तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है। अभी देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 की तो पावर हम चाहे जितनी भी कर लें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हम ऐसे यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पर a की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, a की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर मैं चाहे जितना भी कर लूँ बात तो सेम ही रहती है, आंसर उसका 1 ही आता है। ठीक है भाई। तो अब क्या काम करना है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमने क्या कहा था, जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है भाई, उसमें क्या करेंगे, जैसे ये a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 है यहाँ पर। ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, a की पावर यहाँ पर क्या करेंगे, a की पावर 2 माइनस 1 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसी का क्या करेंगे बोलो, डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई। तो हमने क्या काम किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं यहीं पर इसको जो है कर देता हूँ। जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या करूंगा, a की पावर 2 माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a की पावर 2 माइनस 1 से क्या करना पड़ेगा बोलो, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई। जैसे ही मैं इसमें इतना मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बना देगा भाई, ये अंदर चल के ये फॉर्मूला बनाता चला जाएगा। और मैंने क्या कहा था कि लास्ट वाला जो हमारा टर्म है, ठीक है भाई, लास्ट वाला टर्म है, उसकी जो घात चढ़ी है उसका क्या हो जाना है, दोगुना हो जाना है। ठीक है भाई। और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो a की पावर 32 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a की पावर 64 और प्लस का 1 है तो कितना हो जाएगा बोलो, माइनस का 1। और नीचे क्या रहेगा बोलो, a स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो a स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ पर जो a स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, a की पावर 2 माइनस का 1। ठीक है भाई। क्या करना पड़ेगा, देखो a स्क्वायर माइनस 1 का हमने मल्टीप्लाई किया था, तो a स्क्वायर माइनस 1 का क्या करना पड़ेगा बोलो, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा भाई, a की पावर 64 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस का कितना बोलो 1। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। कल को पता लगे वो a की जगह पे कोई वैल्यू दे दे, ठीक है भाई, a की जगह पर क्या दे दे, कोई वैल्यू दे दे, वो ये कह दे कि भाई यहाँ पर a की जगह जो लिखा हुआ है वो क्या है, 2 है भाई। ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई। 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर कितना 8 प्लस 1। ठीक है भाई। 2 की पावर 16 प्लस 1 और 2 की पावर 32 प्लस 1। ठीक है भाई। और हमें बताना है, तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या करना पड़ेगा भाई, पहला टर्म हमारा कितना है, 2 की पावर 2 प्लस 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 माइनस 1 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसी का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो 2 की पावर 2 माइनस 1 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्या आएगा भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म क्या क्या है हमारा, 2 की पावर 32 प्लस 1, तो पावर का हो जाएगा 2 गुना, तो यानी 2 की पावर कितना बोलो 64 और माइनस का कितना बोलो 1 की पावर भी 64 होगा, लेकिन 1 की पावर देखो 1
1 की पावर चाहे जितनी भी चढ़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 की पावर हम 64 लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इतना ही रहेगा 2 की पावर 64 माइनस 1 और बटे 2 की पावर 2 माइनस 1। अब देखो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा बोलो 4, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बोलो 3। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आंसर आएगा 2 की पावर 64 माइनस 1 और बटे कितना बोलो 3। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अगर यदि मैं एक की जगह कितना ले लूँ 2 ले लूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ तक सभी के बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब हम क्या करते हैं कि जो अभी मैंने आपको बात समझाई है उसी पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं भाई। ठीक है, सभी लोग इन 2 क्वेश्चन को जो है करके बताओ कि भाई इनका आंसर जो है क्या आएगा भाई। ठीक है, चलो ठीक, अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन, आप देखो एक मौजमानी इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। जैसे हमारे सामने देखो 2 + 1 2 स्क्वायर + 1 2 की पावर 4 + 1 2 की पावर 8 + 1, ये कहानी कहाँ तक चल रही है भाई 2 की पावर 32 + 1। तो क्या करते हैं भाई, लास्ट टर्म क्या है 2 की पावर 32 + 1 है, इसकी पावर का कर देंगे 2 गुना और चिन्ह आ जाएगा किसका माइनस का। ठीक है भाई, तो 32 की पावर 2, तो पावर सॉरी 2 की पावर 32, अब 32 का 2 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 64। तो ऊपर हमारा जो अंश में आएगा वो कितना आएगा 2 की पावर 64 माइनस 1 की पावर 64 आएगा, लेकिन 1 की पावर 64 जो है वो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, और बटे, अब देखो बटे में हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो जो पहला टर्म था 2 + 1, इसी का हमें क्या करना है ना कि नेगेटिव साइन के साथ डिवाइड भी करना है। तो देखो 2 + 1 है तो इसका नेगेटिव साइन कितना हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 का क्या करना पड़ेगा बोलो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जो इसका आंसर आएगा देखो 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, और नीचे बटे में 1 है उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 की पावर 64 माइनस का 1। ठीक है भाई, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन का, तो पहले क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 2 की पावर 64 माइनस का कितना बोलो 1। ठीक, अब हम एक काम करते हैं कि दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, सभी लोग जो है दूसरे वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, काफी लोगों का जो है दूसरे क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं आया होगा। ठीक है भाई, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो यहाँ पर 2 की पावर 64 है, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 64 लिखा हुआ है, उसके बाद जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं वो तो पहले ही वाले क्वेश्चन की तरह लिखी हुई हैं। देखो 2 + 1 2 स्क्वायर + 1 2 की पावर 4 + 1, तो देखो 2 + 1। ठीक है भाई, 2 स्क्वायर + 1 2 की पावर 4 + 1, और इसमें भी लास्ट टर्म तक कितना जा रहा था 2 की पावर 32 + 1, और यहाँ पर भी लास्ट टर्म कितना है 2 की पावर 32 + 1, वही बात है। तो इतने एक्सप्रेशन जो देखो इस पूरे का जो आंसर आया था वो कितना आया था, इतना आया था 2 की पावर 64 माइनस 1। तो हम कहेंगे भाई इस एक्सप्रेशन का मान जो होगा वो कितना होगा, वो तो इतना ही होगा 2 की पावर कितना 64 माइनस का 1। तो देखो हमने 2 की पावर 64 को ऐसे ही लिख लिया, प्लस आगे इस पूरे एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, वो इतना ही तो आएगा 2 की पावर 64। ठीक है भाई, और माइनस का कितना बोलो 1, इतना ही तो आएगा भाई। इस पूरे एक्सप्रेशन को अभी हमने सॉल्व किया था, आंसर 2 की पावर 64 माइनस 1 आया था, तो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को कितना लिख लिया 2 की पावर 64 माइनस का 1। ठीक है भाई, सॉल्व करने पर वही आएगा। अब देखो हमने क्या काम किया कि हम इतने पार्ट से क्या कर लेते हैं, हम इतने पार्ट से हमने क्या काम किया कि 2 की पावर 64 कॉमन ले लिया भाई। ठीक है, इतने पार्ट से तो हमने एक काम किया कि भाई 2 की पावर 64 अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा कितना 1, और प्लस यहाँ पर बचेगा कितना बोलो 1, और माइनस का कितना बोलो 1। ध्यान रखना हमने यहाँ से कॉमन नहीं लिया था, हमने केवल इतने ही पार्ट से जो है 2 की पावर 64 कॉमन लिया था। ठीक है भाई, तो देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा बोलो 2, तो ये होगा 2 की पावर 64 और इंटू 2, और माइनस का कितना बोलो 1। अब देखो आधार समान है और यहाँ पर घात कुछ भी नहीं है तो कितना लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। तो हमें पता है आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 64 इंटू 2 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 2 की पावर 65, और ये माइनस का 1 तो जो है वो चल ही रहा था। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 की पावर 65 माइनस 1, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बोलो राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये बात उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात जो है सभी लोगों के जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है भाई, तो सभी लोगों के समझ में आई तो आगे बढ़े। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं जो है आज के जो है अगले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, देखो अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने इस प्रकार है, हमारे सामने क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भाई 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1 कितना 20 है ना भाई, प्लस 1 कितना 42। ठीक है भाई, और ये कहानी कहाँ तक चलती जाएगी बोलो 1/132 यानी 1/132, और हमें
ठीक है भाई। तो देखो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का जो है मान बताना है भाई कि इसका मान जो है क्या होगा। ठीक है भाई। तो अभी देखो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आप एक बात हमेशा याद रखना कि इस क्वेश्चन में अगर हमें ये बात देखने को मिल रही है कि अगर हम हर में जो संख्या लिखी है यानी कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके हम ऐसे फैक्टर करें जिसका जो डिफरेंस आए वो अंश में यानी कि न्यूमिनेटर में जो नंबर लिखी है वही होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। सीधी सीधी बात यह है कि हर में जो संख्या लिखी है उसके हम ऐसे फैक्टर करें जिसका अंतर जो है अंश में लिखी संख्या के बराबर हो। ठीक है भाई। तो देखते हैं भाई, तो हम 2 के फैक्टर करेंगे 2 और 1, 2 एकम 2। ठीक है भाई, 2 और 1 ये फैक्टर हो गए। अब देखो 2 और 1, 2 और 1 का अंतर कितना आया, 1 डिफरेंस है और 1 ही संख्या कहाँ पर लिखी है बोलो, न्यूमिनेटर यानी अंश में लिखी है। अब देखो यही बात क्या आगे फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो 1/6 यहाँ पर कितना 1/6, तो 6 के हम ऐसे फैक्टर करें जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए बोलो, अंश में लिखी संख्या। तो 6 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 और 2। तो देखो 3 और 2, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, 6 के फैक्टर है और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बोलो, 1 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो जैसे ही 12 है, 12 के हम फैक्टर करें जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा बोलो, 4 और कितना बोलो 3 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 4 3 12 और 4 और 3 का डिफरेंस कितना आया बोलो 1। इसी प्रकार से देखो 20 कैसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 1, तो कितना आ जाएगा बोलो 4 और 5। कितना आएगा बोलो 4 और 5, क्योंकि 4 पंजे 20 और 4 और 5 का डिफरेंस आया वो कितना आया बोलो 1 आया भाई। ठीक है। तो देखो यही कहानी आगे भी चलती जा रही है। और अगर हम इसमें 132 में 132 कैसे फैक्टर करें जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो हमें पता है 11 इंटू कितना होगा बोलो 12। 11 इंटू 12 करोगे तो वो 132 आएगा और 11 और 12 का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बोलो 1 आएगा। ठीक है भाई। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपके सामने इस तरह से संख्याएं लिखी हों उसमें एक संख्या इस तरह से लिखी हो कि अगर हम अंश के जो है ऐसे फैक्टर करें जिसका डिफरेंस, सॉरी हर में लिखी संख्या के ऐसे फैक्टर करें जिसका डिफरेंस अंश में लिखी संख्या के बराबर हो, तो ध्यान रखना उतने ही पार्ट का जो आंसर होता है, उतने ही पार्ट का आंसर होता है वो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई। वो उसका जो आंसर होता है वो होता है कि 1 स्मॉल फैक्टर। ठीक है भाई, 1 स्मॉल फैक्टर माइनस का 1 बिग फैक्टर। ठीक है भाई। आगे लिख देता हूं। ठीक है भाई, 1 स्मॉल फैक्टर और माइनस का 1 बिग फैक्टर। ठीक है भाई। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इतने ही पार्ट का जो आंसर होगा वो इतना होगा 1 स्मॉल फैक्टर माइनस 1 बिग फैक्टर। ठीक है भाई, यहां तक बात समझिए, इतने ही पार्ट का। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इतने पार्ट को सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 1 स्मॉल फैक्टर। अब बताओ इन दोनों में स्मॉल फैक्टर कौन सा है, 1 ही है। बिग फैक्टर क्या है बोलो 2। तो इसको ऐसे ही तो लिखूंगा, देखो 1 स्मॉल फैक्टर, स्मॉल फैक्टर इनमें से कौन सा है 1, तो 1 लिख लिया। माइनस अब देखो 1 बिग फैक्टर, इन दोनों में बिग फैक्टर कौन सा है, 2 है, बड़ा फैक्टर 2 है। तो ये आ जाएगा 1 कितना बोलो 2, यही आएगा। अच्छा ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो इस इतने पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो इसके 2 फैक्टर आए थे 3 और 2, 3 और 2 फैक्टर आए थे। और इसको सॉल्व करने पर हम कैसे लेंगे 1 स्मॉल फैक्टर माइनस 1 बिग फैक्टर। तो देखो 3 और 2 में स्मॉल फैक्टर कौन सा है, 2 है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1/2 प्लस में। ठीक है भाई। अब माइनस का 1 बिग फैक्टर, बिग फैक्टर कौन सा है बोलो 3। तो आ जाएगा माइनस का 1 कितना बोलो 3। इतना आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ठीक, अब देखो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर संख्या कितनी है 1/12, 1/12। ठीक है भाई। तो 1/12 इसमें जो है 2 फैक्टर कौन से किए थे, 4 और 3 किए थे भाई। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे लेंगे 1 स्मॉल फैक्टर यानी कि प्लस का 1। अब देखो 4 और 3 में स्मॉल फैक्टर कौन सा है तो 3, और माइनस का 1 बिग फैक्टर, बिग फैक्टर 4 और 3 में कौन सा है 4, तो 1 कितना बोलो 4। ठीक है भाई। अच्छा ठीक, अब ऐसे ही जो है ये आगे कहानी जो है वो चलती जाएगी। और हम जब आगे लिख रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा कि देखो 1 स्मॉल फैक्टर, जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो स्मॉल फैक्टर इसमें कौन सा है 11। तो इसको ऐसे लिख रहे होंगे कि भाई प्लस का 1/11 और माइनस का 1 बिग फैक्टर, बिग फैक्टर इसमें से कौन सा है बोलो 12 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस 1 कितना बोलो 12, यही तो लिखेंगे भाई। अच्छा ठीक, अब आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो है ध्यान में रखनी है कि हमें अच्छी तरीके से पता है कि देखो 1/1 तो क्या होता है 1 ही होता है। अब देखो माइनस का 1/2 प्लस के 1/2 से कैंसिल आउट होगा, माइनस का 1/3। ठीक है भाई। देखो माइनस का 1/3
प्लस के 1/3 से कैंसिल आउट होगा। अब आपको एक बात यहाँ पर गौर करनी है कि माइनस वाली जो संख्या है वो प्लस वाली संख्या से, प्लस वाली वैल्यू से क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। और यही कहानी जो है आगे जो है इसी प्रकार जो है चलती रहेगी। ठीक है भाई, तो माइनस वाली जो नंबर है वो प्लस वाली वैल्यू से क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो इसी तरह से ये कहानी चलती जाएगी। और आगे जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्लस वाली वैल्यू है, ठीक है भाई, ये प्लस वाली वैल्यू, इससे पहले कहीं माइनस वाली वैल्यू जरूर रही होगी, मतलब माइनस का 1/11 जरूर आया होगा। और वही इस प्लस वाली वैल्यू से नेगेटिव वाली वैल्यू क्या हो गई होगी, कैंसिल आउट हो गई होगी। और बाद में जो है 1/12 हमारे सामने बच गया होगा। तो हम पूरे को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना बच रहा था, 1 आ रहा था। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना बचा था, 1/1 कितना आया, 1 आया। और माइनस यहाँ पर कितना बच रहा है, देखो यहाँ पर कितना बच रहा है, 1/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 12 एकम 12 में से एक जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 11। और बटे कितना बोलो, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे सामने वो कितना होगा, 11/12 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, सभी के बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो देखो अब जो है हम इसी पर बेस्ड जो है एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, बहुत अच्छा। ठीक है भाई, सभी लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, चलो ठीक, चलो अब देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं भाई। देखो हमने क्या कहा था कि हम ऐसा देखेंगे कि भाई जो हमारे सामने हर में संख्या लिखी है उसके इस तरह से फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस जो है, ठीक है भाई। तो हमने कहा था कि ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस जो है वो अंश में लिखी संख्या, न्यूमिनेटर में जो नंबर लिखा है उसके बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये बात जो है पहले से ही फॉलो हो रही है कि 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 का अंतर कितना आया, 3। उसी तरह 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 का डिफरेंस कितना आया, 5। और इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 है, 9 और 16 का जो डिफरेंस आया वो कितना आया बोलो, 7। ठीक है भाई, तो ये जो हमारे सामने जो बात है वो हर जगह क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, जो मैंने आपको बताई। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है कि देखो इसका इतने पार्ट का अगर हम आंसर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, 1 स्मॉल फैक्टर। अब बताओ इन दोनों में स्मॉल फैक्टर कौन सा है, 1 है, तो 1 लिख लिया। माइनस का 1 बिग फैक्टर, बताओ इन दोनों में जो बिग फैक्टर है वो कौन सा है, 2 की पावर 2 यानी कि 4 है, तो लिख लिया कितना, माइनस का 1/4। ठीक, अब मैं इतने पार्ट को सॉल्व करूंगा, इसका आंसर कैसे लिखूंगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 - 1/4। अब देखो जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो देखो इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 स्मॉल फैक्टर और माइनस का 1 बिग फैक्टर। तो देखो 1 स्मॉल फैक्टर, तो देखो इतने पार्ट को जो हम सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट को, तो 1 स्मॉल फैक्टर। अब देखो इन दोनों में स्मॉल फैक्टर कौन सा है, 2 की पावर 2 यानी कि कितना बोलो, 4। 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। और माइनस का 1 बिग फैक्टर, बिग फैक्टर कौन सा है, 3 की पावर 2 यानी कि कितना, 1/3 की पावर 2 कितना आएगा बोलो, 9। यही तो आएगा। अच्छा ठीक, अब देखो यही कहानी देखो आगे चलती रहेगी। 19, ये इधर इधर लिख देता हूं मैं, 19 बटे कितना, 9 स्क्वायर और इंटू कितना बोलो, 10 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ठीक, अब देखो ये कहानी आगे चलेगी। हम इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो देखो आएगा कितना, प्लस का 1 स्मॉल फैक्टर। देखो इन दोनों में स्मॉल फैक्टर कौन सा है, 3 की पावर 2 यानी कि 9। माइनस का 1 बिग फैक्टर, इन दोनों में बिग फैक्टर कौन सा है, 4 की पावर 2 यानी कि 16। और ये कहानी क्या होती चली जाएगी, चलती जाएगी। जब हम लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 स्मॉल फैक्टर, स्मॉल फैक्टर कौन सा है, 9 की पावर 2 यानी कितना बोलो, 81। और माइनस का 1 बिग फैक्टर, बिग फैक्टर कौन सा है, 10 की पावर 2 यानी कितना बोलो, 100। ठीक है भाई, अब देखो हमें पता है कैंसिल आउट होता चला जाएगा। माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 से क्या होगा, कैंसिल आउट। माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 से कैंसिल आउट होगा। और माइनस का 1/16 इसके आगे आएगा, प्लस का 1/16 से कैंसिल होगा। और ये सारी कहानी कैंसिल होती चली जाएगी। और ये जो 1/18 है वो माइनस का, इससे पहले कहीं प्लस का 1/18 जरूर आया होगा, उससे ये क्या हो गया होगा, कैंसिल आउट हो गया होगा। ठीक है भाई, और आगे हमारा कितना बच रहा होगा, 1/100। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। यहाँ से कितना बचा था, 1 और माइनस यहाँ से कितना बचा था, देखो यहाँ से कितना बचा है, 1/100। तो 1 - 1/100 बचा है। सॉल्व करेंगे तो 100 बन जाए 100, माइनस 1 जाएंगे, कितने बचेंगे, 99 और अपॉन कितना बोलो, 100। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 99/100। ठीक है भाई, 99/100 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, सभी को बात समझ में आई। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो अब भाई बढ़ते हैं हम आज के जो है अगले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है भाई, हमारे सामने क्वेश्चन जो है इस प्रकार दिया जा रहा है,
बहुत ध्यान से समझना, इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और आप मौजवानी जो है बहुत ही जल्दी, ठीक है भाई, विद इन 5 सेकंड के अंदर जो है आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर बता दोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है इसका डिटेल मेथड जानना जो है थोड़ा जरूरी है भाई, ठीक है। पहले मैं इसको डिटेल में इसको सॉल्व कराता हूँ भाई, इसको जो है डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं शॉर्ट मेथड भी आपको बताऊंगा जिससे बहुत आसानी से जो है विद इन 5 सेकंड में जो है बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का जो है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन का जो है आप आंसर बता पाओगे, ठीक है भाई। तो पहले इसको डिटेल में भाई समझ लेते हैं। तो देखो डिटेल में भाई समझेंगे तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है, ठीक है भाई। तो हम इसको ऐसे ही बना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये इस तरह से आएगा, 2 की पावर 2 माइनस का 1 और बटे कितना बोलो 2 स्क्वायर, ऐसे ही तो आएगा भाई। अच्छा ठीक, आगे देखो इसको, अब इसको सॉल्व करेंगे ये 3 की पावर 2 माइनस का 1 अपॉन कितना बोलो 3 की पावर 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 4 की पावर 2 माइनस का 1 अपॉन कितना 4 की पावर 2, ठीक है भाई। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 की पावर 2 माइनस का 1 अपॉन कितना बोलो 5 की पावर 2, और ये कहानी चलती जाएगी, लास्ट में बचेगा बोले भाई 90 की पावर 2 माइनस का 1 अपॉन कितना बोलो 90 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 है। अब देखो हमें पता है 1 की पावर चाहे जितने भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संख्या 1 ही निकल के आती है। तो देखो हम 1 की पावर 2 कर लें, यहाँ हर जगह मैंने 1 की पावर 2 कर लिया, तो बताओ कोई भी फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि हमें एक फॉर्मूला बन जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम ऊपर वाले को 2 स्क्वायर माइनस 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई 2 प्लस 1, ठीक है भाई, और 2 माइनस का 1। ऊपर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, और नीचे कितना चल रहा है बोलो 2 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अच्छा ठीक, आगे देखो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कितना 3 प्लस 1, और अगले ब्रैकेट में कितना 3 माइनस का 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 3 की 3 माइनस का 1 नहीं आ रहा, देखो इधर आगे मैं लिख देता हूँ 3 प्लस 1, और ये कितना बोलो 3 माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 3 प्लस 1 3 माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और नीचे 4 स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, ठीक है भाई। अब आगे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1, और अपॉन कितना बोलो 5 इंटू 5, और यही कहानी आगे चलती जाएगी। 90 की पावर 2 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ भाई 90 प्लस 1 और कितना 90 माइनस का 1 अपॉन कितना बोलो 90 स्क्वायर। 90 स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा बोलो 90 इंटू कितना बोलो 90, इसको मैं ऐसे ही तो लिखूंगा। यहाँ तक भाई किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब बात आती है भाई इसको जो है कैंसिल आउट करने की, बहुत ध्यान से समझना भाई। यहाँ पर कैंसिल आउट करने का जो मेथड है, मतलब जिस तरह से हम कैंसिल आउट करेंगे, कुछ लोग क्या कर देते हैं कैंसिल आउट बहुत जल्दी जल्दी कर देते हैं, फिर बाद में समझ में ही नहीं आता कि आगे जो है कौन वैल्यू जो है किससे कैंसिल आउट होगी, और आगे जो है आंसर जो है निकालने में सब जो है कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान, ठीक है भाई। अब देखो हम एक काम करते हैं, आप देखो क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन लगाया तो मुझे पता है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर कैंसिल आउट करना है। कैसे कैंसिल आउट करना है जरा ध्यान दो। यहाँ पर देखो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलो 3, और यहाँ से कितना है बोलो देखो 2 प्लस 1 है, कितना कितना होगा यहाँ से बोलो 3, सॉरी यहाँ पर 3 स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 प्लस 1 3 माइनस 1 होगा, और नीचे 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 होगा भाई, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, कितना होगा 3 इंटू 3, और आगे जो ये 4 चल रहा था 4 वाला यहाँ पर जो है मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। 5 वाला भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो 4 वाला जो मिस हो गया था वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना है 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1 अपॉन कितना बोलो 4 इंटू 4, ठीक है भाई, ये मिस हो गया था। चलो अब ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी। अब देखो कैंसिल आउट कैसे करना है वो जरा ध्यान से समझो। देखो 2 प्लस 1 कितना होगा बोलो 3, और ये 3 से कटेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना होगा बोलो देखो 2 माइनस 1, अब 2 माइनस 1 तो 1 होता है, वो कहीं से नहीं कटा। अच्छा ठीक, अब यहाँ पर देखो 3 प्लस 1 यानी कितना हुआ बोलो 4, ध्यान से समझना भाई। 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, अब ये इस 4 से कैंसिल आउट होगा, और 3 माइनस 1 कितना हुआ बोलो 2, वो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ठीक है भाई। और ये वाला जो 3 है वो कहाँ से कैंसिल आउट होगा, देखो 3 ये वाला कैंसिल आउट कहाँ से होगा 4 माइनस 1। अब जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट कर लिया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये बात याद रखनी है कि कैंसिल आउट कौन सी वैल्यू किससे हो रही है, ठीक है भाई। कैंसिल आउट जो हो रही है वैल्यू, कौन सी वैल्यू किससे कैंसिल आउट हो रही है वो आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो आप एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है वो इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब जो क्रॉस में वैल्यू पड़ रही है उससे ही
कैंसिल आउट हो रही है। जैसे यहाँ पर 2+1 था, ये इसके सामने वाली वैल्यू से कैंसिल आउट नहीं हो रही, इसके क्रॉस में जो यहाँ पर जो वैल्यू पड़ेगी वहां से कैंसिल आउट होगी। 2+1 3 हुआ था, वो यहाँ से कैंसिल आउट होगा। ठीक है भाई। और देखो यहाँ पर देखो 3+1 है, वो इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखो 3+1 कितना हुआ था 4, वो आगे इस 4 से कैंसिल आउट हुआ। और 3-1 वो इसके कैंसिल आउट कहां से हुआ, 3-2 वो इसके क्रॉस पोजीशन यहां से जो है कैंसिल आउट हुआ। ठीक है भाई। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, एक बात तो आपने नोटिस की होगी कि जो प्लस वाली वैल्यू है, ध्यान से समझना भाई, जो प्लस वाली वैल्यू है वो अपने क्रॉस पोजीशन में आगे वाले से कैंसिल हो रही है। 2+1 3 से कैंसिल हुआ, लेकिन जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो क्रॉस पोजीशन में अपने पीछे वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो अपने पीछे वाले से क्रॉस पोजीशन में कैंसिल आउट हो रही है, और पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो अपने आगे वाले से क्रॉस पोजीशन में जो है किससे, क्रॉस पोजीशन वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो रही है। मतलब प्लस वाली वैल्यू आगे कैंसिल आउट होगी और माइनस वाली वैल्यू पीछे कैंसिल आउट होगी। ध्यान से समझना, प्लस वाली वैल्यू आगे कैंसिल आउट होगी और नेगेटिव वाली वैल्यू पीछे कैंसिल आउट होगी। इसीलिए ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो अपने पीछे वाले से कैंसिल आउट होती, लेकिन पीछे वाले कोई संख्या नहीं है, इसीलिए 2-1 ही बचा रहेगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है भाई। अच्छा ठीक, अब देखो यही कहानी आगे चलती चली जाएगी और सारी जो है संख्याएं कटती जाएंगी। और मैंने क्या कहा था, प्लस वाली वैल्यू जो है अपने आगे कैंसिल आउट होगी और नेगेटिव वाली वैल्यू अपने जो है पीछे कैंसिल आउट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये जो 90+1 है, ये प्लस वाली वैल्यू आगे वाले से कैंसिल आउट होती, लेकिन आगे कोई संख्या आखिर है ही नहीं, तो ये बच जाएगी, ये कैंसिल आउट नहीं होगी। और ये नेगेटिव वाली वैल्यू अपने पीछे कैंसिल आउट होगी, और यहाँ कहीं 90-1 जरूर आया होगा, उससे ये जो है कैंसिल आउट हो गई होगी। ठीक है भाई। और यहाँ पर देखो जो 90 है, इनमें से एक 90 जो है वो कहाँ से कैंसिल आउट होगा, देखो कैंसिल आउट हुआ होगा। वो देखो जैसे ये 3 × 3 था, तो वो अपने पीछे वाली पीछे वाली क्रॉस वैल्यू से कैंसिल आउट हुआ था। 3 कहां पर मिला था, 2+1 यहां से कैंसिल आउट हुआ। तो इसी प्रकार जो इनमें से एक 90 है, वो इससे पहले जो है 90 जरूर आया होगा ऊपर क्रॉस पोजीशन में, वो इससे कैंसिल आउट हो गया होगा। ठीक है भाई। ये एक सीक्वेंस चल रहा है इस क्वेश्चन में। तो फाइनली हमारे सामने बचेगा क्या, यहां से बचेगी जो वैल्यू बचेगी वो 2-1 ऊपर बची, और नीचे कितनी बची बोलो 2 × यहां से कितनी वैल्यू बची, देखो 90+1, और नीचे कितना बचा बोलो 90 बचा, नीचे कितना बचा 90। अब बहुत ध्यान से समझना, मैं अभी तो खट से इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है आगे सॉल्व करके लिखा सकता हूं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात रुक के जो है समझनी पड़ेगी। वो ये बात समझनी पड़ेगी कि यहीं से देखो शॉर्ट ट्रिक जो है हमारे सामने जो है बन के आती है। यहीं से देखो कैसे शॉर्ट ट्रिक भाई साहब ये है कि यहाँ पर जो लिखा था हमारे सामने संख्या, तो हम इसमें आपको क्या काम करना है कि जो हर में संख्या लिखी है उसको बगैर घात के हर में लिख देना है। जो हर में संख्या लिखी है यानी कि जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है उसको बगैर घात के डिनोमिनेटर की जगह लिख देना है। ठीक है भाई। और अंश में इसी में से एक माइनस कर देना है। देखो 2-1 हुआ कि नहीं हुआ, और अंश में इसी में से एक क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है भाई। अच्छा ठीक, यानी कि न्यूमिनेटर में। अब आपको क्या करना है, लास्ट में जाना है, फिर लास्ट टर्म पे जाना है, और लास्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो संख्या लिखी है उसको बगैर घात के हर की जगह लिख देना है। तो देखो 90 की पावर 2 लिखी तो घात को छोड़ देना है, 90 यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर देखो एक माइनस किया था, और यहाँ पर हर में यानी डिनोमिनेटर में एक प्लस करके न्यूमिनेटर में वैल्यू लिख देनी है, अंश में वैल्यू लिख देनी है। मतलब क्या काम करना है, पहले आपको पहला टर्म लेना है, उसकी हर में जो संख्या लिखी है बगैर घात के यहाँ पर लिख दो, और उसमें से एक माइनस कर दो। फिर आपको लास्ट टर्म में देखना है, लास्ट टर्म में हर में यानी डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी है उसको बगैर घात के डिनोमिनेटर में लिख दो, और उसमें एक प्लस कर दो, और वो लिख दो न्यूमिनेटर यानी अंश में, और आपस में दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा लो, आंसर आ जाएगा। यही वही शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है। तो कहने का मतलब देखो ये आ जाएगा 1/2 और इंटू कितना आएगा 90 प्लस 1 कितना बोलो 91 बटे कितना बोलो 90। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 91 बटे 9 दूनी 18 यानी कि 180। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 91 बटे 180। ठीक है भाई। 91 बटे 180 इस क्वेश्चन का 91 बटे 180 नहीं आ रहा, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है। 91 अपॉन कितना 180, 91 बटे 180 91 बटे 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का मेथड डिटेल से भी समझ गए होगे, और डिटेल से आप नहीं भी समझो तो कोई टेंशन नहीं, आप ये बात याद रखिए
5 सेकंड के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का जो है आंसर आएगा। ठीक है भाई, अब इसी पर बेस्ड जो है 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब जो है भाई इसी पर बेस्ड जो है आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। अब दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर बताइए वीडियो को पॉज करके। ठीक है भाई, उसके बाद जो है मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है भाई, चलो ठीक। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कराता हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि देखो जो पहला क्वेश्चन है बहुत जल्दी आप बहुत जल्दी आंसर बता दोगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा था कि हर में जो संख्या लिखी है उसको बगैर घात में क्या, बगैर घात के क्या लिख देना, हर की जगह लिख देना और अंश में से 1 माइनस कर देना। तो यानी कितना आएगा बोलो 10 इंटू लास्ट टर्म पे जाना है भाई। जो हर में संख्या लिखी है उसको बगैर घात के हर की जगह लिख देना है यानी कि 13 और अंश में अब 1 जोड़ देना है। तो यानी कितना हो जाएगा बोलो 14। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 140 और बटे जो हम 13 में 11 का गुणा कराएंगे तो ये 3 4 और ये कितना बोलो 1। तो 140 बटे 143 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन में भी भाई इसी तरह से जो हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, जो हर में संख्या लिखी है उसको बगैर घात के क्या कर देंगे, हर की जगह लिख देंगे और अंश में से इसमें 1 माइनस कर देंगे। 101 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा बोलो 100 इंटू लास्ट टर्म पे जाओ। लास्ट टर्म में जो है जो संख्या हर में लिखी है उसको बगैर घात के हर की जगह लिख देंगे यानी कितनी 999 लिखी है तो 999 लिख देंगे हर में। ठीक है भाई, 999 और अंश में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 999 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो 1000 आएगा। ठीक है भाई, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे 1000 इंटू 100 कितना आ रहा होगा बोलो 1 लाख। कितना आ रहा होगा बोलो 1 लाख। 999 इंटू 101। अब देखो 999 इंटू 101 में आपको गुणा कराने में थोड़ी समस्या हो सकती है, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि जैसे आप इस क्वेश्चन को कैसे जो है मल्टीप्लीकेशन करोगे। देखो जब भी आपको जो है 999 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करना हो, चाहे वो 99 हो, चाहे वो 999 हो, चाहे वो 9999 हो, चाहे वो 99,999 हो, कुछ भी हो, 999 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या काम करेंगे, जिस भी संख्या में हमें मल्टीप्लाई करना है उसको ऐसे ही लिख लेंगे 101 और जितने यहाँ पर 9 है उतने बढ़ा लेंगे 0। 9 यहाँ पर कितने हैं 3, तो 3 0 बढ़ा लिए 1 2 3। ठीक है भाई, अब हमारे सामने जो संख्या थी उसी को कर देना है माइनस, यानी कि 101 कर देंगे माइनस। तो देखो ये कितना आएगा 9 0 और ये 9 यहाँ पर बचा 0 0, सॉरी यहाँ पर देखो बचा 9 और यहाँ 9 और 9 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे बोलो 8। ठीक है भाई, तो 9 9 8 और 0 0 1। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आएगा वो 100 889 100899। ठीक है भाई, 100899 यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बोलो आंसर। ठीक है भाई, तो कितना 1 लाख बटे सॉरी ये कितना आएगा 1,08,000 हाँ 899। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है भाई, तो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आज की क्लास में मैंने कराए हैं सारे के सारे आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जो है उसको क्लियर करूंगा भाई। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई सर्ट्स एंड इंडाइसिस की अगली क्लास में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।